हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रिंकल कर्मकार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का रेशनल नंबर्स। ठीक है, इस चैनल पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। तो हम पूरे 8, 9, 10th के सिलेबस कवर करेंगे, मैथ एंड साइंस। तो टुडे दिस इज द फर्स्ट चैप्टर वी आर कवरिंग, दैट इज क्लास 8 का रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स के पहले हम 3 चीज़ जान लेते हैं पहले। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या क्या चाहिए होगा? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड इट गो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। ओके, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स रेशनल नंबर में बहुत आएंगे ऐसे। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स, तुम ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ये -1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी जाएगा। यहाँ पर मिडिल में 0 होगा और यहाँ राइट साइड में पॉजिटिव 1 से होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सबको हम इंटीजर्स बोलते हैं, मतलब 0 टू इन्फिनिटी एंड 0 टू माइनस के साइड में इन्फिनिटी। तो ये सब है इंटीजर्स। ठीक है, अभी रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर ये हम क्यों यूज़ करते हैं? रैशनल नंबर पकड़ लो, तुम्हारे पास एक पिज्ज़ा है। ठीक है, पिज्ज़ा का 4 स्लाइसेस कर लिया हमने। ठीक है, तो मेरा नाम रिंकल है, तो मैंने एक पीस खाया। तो मैंने कितना खाया तुम फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में कैसे तुम बोलोगे? यहाँ पर टोटल कितने पीसेस हैं? 4 पीसेस हैं और मैंने कितने पीसेस खाए? 1 पीस। सो मैंने जो जितना खाया वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं 1/4, माने मैंने 4 भाग में 1 भाग ही खाया। तो मेरा ईटिंग का जो पोर्शन है इज 1/4। दैट इज वाई वी नीड रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये सबको रिप्रेजेंट करने के लिए। रैशनल नंबर बेसिकली क्या है? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where q not equals to 0. That is, q is what? Denominator. ठीक है, और ये क्या होता है? नॉमिनेटर। तो p नॉमिनेटर, q डिनोमिनेटर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/3 which is यहाँ पर 3, ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर, क्योंकि 3 0 नहीं है। यहाँ पर 5/3, दैट इज नीचे क्या है? डिनोमिनेटर 3, दैट इज इट्स नॉट इक्वल्स टू 0, सो इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर मैंने पकड़ लो 7 लिख लिया, ये क्या रैशनल नंबर होगा? यस, क्योंकि 7/1 लिख सकते हैं हम लोग। अगर कोई नंबर लिख दिया, इसके नीचे ये बोला कि रैशनल नंबर है या नहीं, तुम नीचे 1 लगा दो, क्योंकि जिसके पास कोई नहीं है उसके पास 1 है। ठीक है, तो 7 के नीचे 1 आ जाएगा, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर जैसे पकड़ लो ये इंटीजर -3, ये क्या रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जिसके पास कोई नहीं है नीचे 1 तुम बैठा सकते हो, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है, फिर आता है 0 भी एक रैशनल नंबर, 0/1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये बेसिकली रैशनल नंबर ऐसे हम लोग करते हैं। तो हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया, तो अभी क्या करेंगे? अभी कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा। रैशनल नंबर समझने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, मैथ्स करना पड़ता है। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन, फर्स्ट नंबर में क्या है? 1 नंबर 1 and 2। बोला कि 5 रैशनल नंबर
फाइंड करने को बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बीच में कैसे 1 के बाद ही तो 2 आता है, बट ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बोला था, रेशनल नंबर क्या होगा, अगर किसी के पास डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या लगाएंगे हम लोग, 1 लगा देंगे, तो 1 का क्या हो जाएगा 1/1, एंड 2 का क्या हो जाएगा 2/1। फिर भी गैप नहीं है, 1/1 2/1, 1 के बाद ही 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में ऊपर नीचे 2 इंटू कर देंगे, 2 छोड़ो 4 इंटू कर देते, ऊपर नीचे 4 इंटू कर देते, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहां पर भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्यों करेंगे, क्योंकि बीच का मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना है, और इसको हम मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, 4/4 कैंसिल हो जाता है। 4/4 मतलब क्या होता है, 4/4 1 होता है ना, तो ये लगाना नहीं लगाना सेम है, सो हम लोग ऊपर नीचे 4/4 इंटू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है, तो पूरा जो वैल्यू है, वैल्यू का वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा, 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा 4/4 इंटू करने से, ठीक है, ये 2 नहीं हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बीच में हम नंबर्स, रेशनल नंबर्स निकालेंगे, तो क्या हो गया, 1 क्या हो गया 4/4, ठीक है, और यहां पर 2 क्या हो गया 8/4, ठीक है, 5/4 6/4 7/4 8/4, कितना निकला 5/4 6/4 7/4 8/4, तो 3 निकला, 5/4 6/4 7/4, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 5, तो पकड़ लो 7 इंटू कर देते, ठीक है, छोड़ो ये 7 इंटू करेंगे हम लोग, 7 इंटू करते थे, ठीक है, 7 करते इंटू, कितना होगा वैल्यू 7/7, ये क्या होगा 14/7, तो बीच का कितना निकलेगा 7/7 से होकर 14/7 तक कितना निकलेगा 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7, ठीक है, निकल गए 5, तो हो गए कंप्लीट। तो तुमको ये निकालना है, ठीक है, या मैं करवा दूं, ठीक है, मैं ही करवा देता हूं। तुम लोग को लास्ट तक वीडियो देखना है, क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। जैसे कि -1 एंड 0, मैंने बोला था जिसके पास कोई नहीं है उसके पास 1 है, तो 1 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको पकड़ लो, 7 मल्टीप्लाई कर देते, ये 8 मल्टीप्लाई कर देते, 8 मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, ठीक है, ये कितना होगा 0 इंटू 8 और 1 इंटू 8, ठीक है, कितना हुआ -8/8, और ये कितना हुआ 0/8। फिर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 से -1/8, क्योंकि हम यहाँ पर 0 पकड़ लो, ये नेगेटिव पोर्शन है हमारा, तो यहाँ पर बोल रहा है नेगेटिविटी से है ना, तो लेफ्ट साइड में जाएंगे हम लोग, -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8, बस 5 हो गए ना, 6/8 7/8 -6/8 -7/8 ठीक है, बहुत चल सकते हैं, मतलब 7-8 हो जाएगा, तो हम लोग का ये हो गया। सो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या रिप्रेजेंट करने को बोला 3/4, 3/4 कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, 0 से 1 तक और 0 से -1 तक, ठीक है, इसके अंदर ही सब मिलेगा ये सब वैल्यू, क्योंकि ऊपर वाला जो नॉमिनेटर है छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये सब जब अगर पकड़ लो नॉमिनेटर 6 है, ठीक है, डिनोमिनेटर 3 है, तब होगा 3 2 6, तब 2 होगा, 2 मतलब इसके 1 के बाद -2 आएगा, या ये 1 के बाद 2 आएगा, तब ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जब नॉमिनेटर
डिनोमिनेटर से छोटा होगा तब ये 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन में होगा, या 0 से -1 के बीच में फ्रैक्शन में होगा। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि 3/4 दैट इज इस 1 के बीच में हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, 1 2 3, ठीक है, 1/4 2/4 3/4 और 4/4 इज 1, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे ड्रॉ करके ये सर्कल बना देंगे, इसको ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अगर तुमको ऐसा बोला ना, लाइन खींचो एक, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, 3/4 1 2 3 3/4 इट इज 4/4 दैट इज 1, therefore 3/4 is there, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, -2/5, फिर ये 4 बार डिवीजन करेंगे, ठीक है। अंदर में कितना डिवीजन होगा, 4 और लास्ट में 5, टोटल 5 होगा यहाँ पर, और क्योंकि नीचे 4 है इसलिए यहाँ पर टोटल 4 डिवीजन हुआ है। यहाँ पर 5 बोला इसलिए टोटल 5 डिवीजन किया हम लोगों ने, ठीक है। तो -2/5 यहाँ पर हम लोग सर्कल करते हैं। इजी है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। तुमको देखना है डिनोमिनेटर कैसा है। डिनोमिनेटर अगर नॉमिनेटर से बड़ा होगा तो 1 के बीच में ही होगा, और डिनोमिनेटर तुमको देखना पड़ेगा कितना है नंबर। अगर 5 है तो 5 डिवीजन कर दो लास्ट में। यहाँ पर +1 होगा तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो पॉजिटिव में होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में होगा। तो यहाँ पर कितना है, 3/4, मतलब 4 मुझे 4 बार डिवीजन करना होगा, ठीक है, 4 लाइन खींचना होगा। तो ये फ्रैक्शन कितना में आएगा, 3/4 में आ गया। और ये 1 मतलब क्या, 4/4, ठीक है, हम 1 लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 मतलब -5/5 हुआ ना, -1। तो ऐसे करके यहाँ पर क्योंकि 5 है इसलिए हमने 5 डाली खींची, और यहाँ पर -2/5 रिप्रेजेंट कर लिया हमने, ठीक है, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ईच रैशनल नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एकदम लीस्ट जो रैशनल नंबर होगा, इसको काट वाट के, ठीक है, वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि 4/8 कैसे हम ये करेंगे, 4/8 -4/8, तो हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। तो हम ये एक नंबर सोर्स, एक मल्टीप्लिकेशन नंबर सोचना पड़ेगा जिसमें दोनों आ सकता है। जैसे कि 2 के टेबल में 2 2 4 2 4 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 - 2 4, ठीक है, और 2 4 8। अभी -2 क्यों लिखा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करने से हमेशा माइनस होगा, हमेशा माइनस होगा। प्लस इंटू प्लस करने से हमेशा प्लस होगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस करने से हमेशा माइनस होगा, माइनस, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस करने से प्लस होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 इंटू -2, +2 इंटू -2 इक्वल्स टू -2, ठीक है सर, ठीक है। तो यहां पर -2 हो रहा है, और यहां पर 2 4 8 फिर से जा रहा है, 2 - 1 जब -2, 2 2 4, तो फाइनल फॉर्म क्या आ रहा है इसका, -1/2, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको बोलना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। ये मैं देखूंगा आप लोग क्या क्या देख रहे हो कि वीडियो की नहीं, मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, सबका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। प्लीज कमेंट्स डाउन करो, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे, 3 1 से 3 1 जब 3 3 2 6, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 12 36 आएगा, मतलब यहाँ पर माइनस लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में माइनस है। और यहाँ पर भी आएगा 3 1 जब 3 3 8 24, ठीक है, यहाँ पर 18 आ रहा है, ऊपर -12, ठीक है। फिर से आता है 2 3 4 12, 3 -4, ठीक है, 3 6 18, ठीक है। फिर से होता है 2 -2 4, 2 3 6, क्या होगा, -2/3 इसका आंसर। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आपको कमेंट सेक्शन में
सेक्शन में इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है, कमेंट्स डाउन बिलो। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि वाटर एंड फायर, ठीक है। फायर का प्रॉपर्टी क्या है? फायर के सामने अगर कुछ लकड़ी लाओगे ना, लकड़ी जल जाएगा, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है? वो हीट प्रोड्यूस करता है, बर्न कर देता है। सो ऐसी तरह हम लोगों का रैशनल नंबर का भी प्रॉपर्टीज है। हम रैशनल नंबर के साथ खेल सकते हैं कैसे कैसे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स कर सकते हैं कैसे, प्रॉपर्टीज को यूज करके इजीली, ठीक है। इसके लिए ये प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे मैथ्स बुक में, ठीक है। जैसे कि वाटर का प्रॉपर्टी क्या है? वो ठंडा है, आग को बुझा देगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये हमको खेलने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये देख लो, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म निकाला है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर वैलिड, ठीक है। दिखाता हूं, डिवीजन भी हो सकता है, डिवीजन यहां पर हो नहीं रहा है, क्यों दिखाता हूं मैं। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन पहला, a प्लस बी प्लस इक्वल्स टू सी होगा, ठीक है। जैसे कि 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अच्छा, ऐसे लिख सकते हो तो 2/2 3/2 इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। एक हुआ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे कि b माइनस a इक्वल्स टू c। क्यों? 3/2 माइनस 2/2, ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा? 1/2। ये भी हुआ। मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू 3/4। अच्छा, हम लोग मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, कैसे फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके साथ ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 3/8, ठीक है। ये तीनों आ रहा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, पर डिवीजन क्यों नहीं होगा? डिवीजन देखो, डिवीजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर लो 0 2 डिवाइडेड बाय 0, मतलब 2 को 0 में कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे कि 8 पकड़ लो, 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं 8 को आधा करने से क्या होगा? 4 हो जाएगा। पर 2 को कैसे तुम 0 में डिवाइड करोगे? तो ये कॉमन सेंस का लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक है, कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस का यूज करना तुमको। 0 से कभी भी 2 डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे हो सकता है 0/2 हो सकता है, पर 2/0 कभी नहीं हो सकता, ये इंफिनिटी आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन यहां पर, सॉरी, डिवीजन यहां पर नहीं है। ओके, गॉट इट। अब हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। क्यों है? सब्सट्रैक्शन भी तो हो सकता था, डिवीजन भी तो हो सकता था, डिवीजन क्यों नहीं है? ठीक है, हम देखेंगे क्यों नहीं है। एडिशन में हम एक फ्रैक्शन ले लेते, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे कैलकुलेशन इजी के लिए, ठीक है। अभी समझने का टाइम है, कैलकुलेशन करने का नहीं। 1/2 प्लस 3/2, ठीक है, इक्वल्स टू 3/2 प्लस 1/2। ऐसे लिख सकते हो ना, तो a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस सी, है, लिख सकते हो ना। इसका आंसर क्या आएगा? 4/2, ठीक है, और ये क्या आएगा? 4/2, सेम आंसर हुआ ना। अगर तुमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 2 2 4 2 2 4 मतलब 2 का वैल्यू 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ एडिशन।
जो जो होगा पहले करेंगे, फिर जो एक्सेप्शन होगा मतलब जो नहीं हो पाएगा फिर करेंगे ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी होगा क्योंकि अगर a इंटू बी किया हमने इक्वल्स टू b इंटू सी किया हम लोगों ने, क्यों नहीं होगा। 3 इंटू टू इक्वल्स टू 2 इंटू थ्री, ऐसे नहीं, तुमको रेशनल नंबर भी चाहिए, 2 नीचे 2 लगा दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 6/2 इक्वल्स टू 6/2, तो सेम आया ना, यहां पर भी हो रहा है। पर क्या इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन डिवीजन आंसर सेम आएगा, देख लेते हैं हम लोग। 5/2 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 3/2 माइनस 5/2, a माइनस b इक्वल्स टू b माइनस a, होगा क्या आंसर, देखते हैं हम लोग। 5 माइनस 2, 3 मतलब 2, 2/2, और ये क्या है 3/3 माइनस 5 मतलब डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए डायरेक्ट इक्वेशन हो गया माइनस 2/2। आंसर सेम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं सेम नहीं है, 2/2 2/2 तो है, और यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब ये होगा 1, इसका वैल्यू होगा -1। अभी 1 एंड -1 में डिफरेंस, अगर नंबर लाइन खींचोगे तुम, यहाँ पर 0 होगा, ये पॉजिटिव साइड में 1 होगा और ये नेगेटिव साइड में -1 होगा, तो कितना वैल्यू का डिफरेंस है, तो ये सब्सट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है डिवीजन, डिवीजन क्या होगा देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब फ्रैक्शन ले सकते हो तुम लोग या नंबर भी ले सकते हो। 10/2 इक्वल्स टू 2/10 होगा क्या। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, करंट चला गया था तो सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। a/b इक्वल्स टू b/a, तो ये होगा क्या आंसर, 10/2 इक्वल्स टू 2/10, तो 10/2 मतलब 5 होगा, ठीक है, और 2/5 मतलब 2/10 कितना होगा, 2 1/5, 1/5 मतलब कितना 20%, मतलब 1/5, ठीक है, 20% ही होगा, पर हम परसेंटेज नहीं पढ़ रहे, ठीक है। 5 इक्वल्स टू 1/5, तो 1/5 और 5 का सेम है नहीं है, तो यहाँ पर डिवीजन भी नहीं हो सकता, ओके। अभी थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, एडिशन होगा एंड मल्टीप्लिकेशन उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ठीक है। अभी सब्सट्रैक्शन डिवीजन क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा हम लोग देखेंगे, एडिशन भी क्यों करेगा, देख लो यहाँ पर हमने a लिया है 1/2, b लिया है 2/2 एंड c लिया है 3/2, ठीक है। 1 + 2 = 3/2 + 3/2, यहाँ पर क्या है 1/2 प्लस यहाँ पर 5/2 हुआ है, तो टोटल कितना हुआ है, टोटल फिर से 6/2 ही हुआ है, तो आंसर सेटिस्फाई किया, तो एडिशन, चलो एडिशन हो गया, सेटिस्फाई किया, ठीक है। अभी देखेंगे माइनस के टाइम क्यों नहीं होता सेटिस्फाई, जल्दी जल्दी करते हैं। ये वीडियो देख लोगे तो और कुछ देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक्सरसाइज खोल के प्रैक्टिस करना, ठीक है। जैसे कि ये a माइनस बी 1/2 7/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2, देखते हैं इक्वल होता कि नहीं। a क्या लिखा था हमने 7/2 माइनस b माइनस a मतलब 3/2 माइनस 1/2 इक्वल होगा कि नहीं, देखते हैं। ये होगा 4/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3/2, ठीक है सर, ठीक है। देखते हैं हम ये वाला देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है सर, ठीक है। देखते हैं हम लोग 7/2 यहाँ पर कितना होता है 2/2 दैट इज 5/2 हुआ, ये आंसर
सेम हुआ? सेम नहीं होगा, सेम नहीं हुआ तो हम लोग ये भी ये सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अभी ये सेटिस्फाई करेगा और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये हमने पहले ही बोला था, डिवाइड अगर करोगे तो आंसर कभी भी इक्वल नहीं आ सकता दोनों साइड में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके भी देख लेते, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं लेके हमको प्रॉपर्टी समझना है, ठीक है। 1/2 इंटू 2/2 इंटू 3/2 goes to 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2/2 इंटू 3/2, ठीक है। हो गए, देखते ये आंसर इसका करें 2/2 इंटू 3/2 goes to 6/2। यहाँ पर कितना होगा 1/2 इंटू 3 to 6 6/2 goes to 6/2। डिवाइड कर सकते हो तो 3 होगा आंसर, ये भी इसका भी 3 होगा, 3 डिवाइड करना है तो कर लो, ऐसे ऐसे ही आंसर आएगा 6/2 6/2। तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया शायद। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अभी समझाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है पकड़ लो, ये समझ लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए। पकड़ लो, ऐसा है 1/2 इंटू 5/2 प्लस 3/2, ओके। ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं पहले, अगर ऐसा नॉर्मल होता तो ये दोनों प्लस कर देते, एडिशन करके इसे इंटू कर देते। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसके साथ पहले इसको इंटू होगा, फिर प्लस साइन आएगा या तो माइनस साइन आएगा, फिर इसके साथ ये इंटू होगा, ठीक है। जैसे कि 1/2 इंटू 5/2 प्लस 1/2 इंटू 3/2, 2/5 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 8/2 हुआ। अब ये माइनस के साथ भी कर सकते हो तुम, ये सब में सेटिस्फाई होता है माइनस, ठीक है। 1/2 1/2 इंटू 5/2, मिडिल में माइनस आ जाएगा, फिर से 1/2 इंटू 3/2, 5/4 माइनस 3/4 मतलब 2/4, ठीक है। हुआ, ओके, ठीक है। और सम का शायद मैंने गलत कर दिया, सम में भी 1/2 इंटू 5/2 प्लस हुआ, यहाँ पर 1/2 इंटू 3/2, ठीक है। यहाँ पर होगा 5/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 8/4, ठीक है। ये क्या था क्या, ठीक है। चलो अभी एक डिवीजन भी कर लेते हैं, डिवीजन को भी सेटिस्फाई करता है। 1/2 इंटू 5/2 डिवाइड बीच में आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2, 5/4 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। हम कैसे करते हैं ये सब, 5/4 एक बार लाइन खींच के नीचे 3/4, तो ये नेक्स्ट लाइन में क्या होगा 5/4 तो रह जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा इंटू के फॉर्म में 4/3, ठीक है। तो ये क्या होगा 20/12। इसको तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हो, 2 6 2 5 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये भी सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनल नंबर, जैसे कि ये प्लस के केस में हो सकता है, एडिशन के केस में हो सकता है, या सब्सट्रैक्शन के केस पे हो सकता है, ठीक है। जैसे कि
1/2, ठीक है, प्लस इंटू 3/2 प्लस 4/2, और यहाँ पर 1/2 3/2 प्लस 6/2, ये माइनस होगा, माइनस ये 6/2 कर देते, ये 3/2 कर देते, ठीक है। ओके, इसके साथ ये इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सिंबल आएगा, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 3/2 प्लस 1/2 इंटू 4/2, यहाँ पर क्या होगा 1/2 इंटू 6/2 माइनस 1/2 इंटू 3/2, ठीक है। ये क्या होगा इसका आंसर 6/4 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 3/4। आंसर सेम कुछ नहीं आने वाला इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करके कैलकुलेशन इजी करना है, ठीक है। 4/3 प्लस 4/4 इक्वल्स टू 7/4, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में आप देख लो, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये प्लस के केस में हो सकता है, माइनस के केस में हो सकता है, और इसको किया जाता है क्योंकि कैलकुलेशन इजी करना है। यहाँ पर कोई कुछ सेटिस्फाई नहीं करना है, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन इजी करना है आप लोगों को, ठीक है। फिर आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स का मतलब आपको जीरो लाना है, ठीक है, जीरो। अगर आपको ऐसा नंबर रेशनल नंबर दे दिया 3/2, ठीक है, एडिटिव मतलब ऐड करना है, कुछ तो ऐड करना है, ऐड करके इन्वर्स करना है। इन्वर्स मतलब ऐसा उल्टा रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स मतलब इसको कुछ ऐड करना है जिससे कि आंसर जीरो आए। तो आप 1 के साथ क्या ऐड करोगे कि जीरो आए? 1 के साथ जीरो ऐड करोगे तो जीरो आएगा क्या? जीरो नहीं आएगा। 1 के साथ अगर -1 ऐड किया तो 1 - 1 = 0, प्लस या माइनस से मिलके, प्लस माइनस मिलके क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ करेंगे हम लोग, -3/2 लेंगे, तो प्लस माइनस मिलके क्या होगा? रिएक्शन करके इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 क्या होगा? इक्वल्स टू क्या होगा? इसको उल्टा कर दो तो 2/3, बस, ठीक है। इतना तक ही हमारा चैप्टर था। अभी कुछ एनसीईआरटी का सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/7। मैंने क्या बोला था? एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्यों क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों होगा? मैंने बोला ही था पहले कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन के टाइम भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पर भी हो सकता है, पर यहाँ पर 2 नंबर्स है, वहाँ पर a इंटू b प्लस c होगा, ऐसा होगा। और यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन के टाइम a इंटू बी इक्वल्स टू c, तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी ही इसमें सेटिस्फाई करता है, तो ये इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ठीक है। और ये और एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या है, किसी भी रेशनल नंबर के साथ अगर तुमने वन मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा सेम वो वाला रेशनल नंबर ही आएगा। अगर वन के साथ टू इंटू किया तो टू ही आएगा ना, तो रेशनल नंबर भी सेम है। 3/2 के साथ भी वन इंटू किया तो 3/2 ही आएगा, ठीक है। चलो इतना तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए मेरे वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।